Hey, hello to all my friends and welcome to my YouTube channel Be a Learner, a place to improve your English language skills. Now, today we're gonna start our new topic, future perfect continuous tense. Okay, future perfect continuous tense. और जैसे कि आप सब जानते हैं हमारी टेंस की सीरीज चल रही थी और इस टेंस की सीरीज में ये हमारा लास्ट टेंस है. ठीक है, तो इस लास्ट टेंस में हम क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें क्या बताता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें हमारे फ्यूचर में जो काम कंटिन्यू हो रहा होगा उसके बारे में बताता है. जो काम हमारा फ्यूचर में कंटिन्यूअस हो रहा होगा उसके बारे में बताता है. ये जो काम होते हैं ज़्यादातर हमारे प्लान एक्शन होते हैं जो हमने पहले से ही प्लान कर रखे हैं. ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रिप्ट जो होती है हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम किसी को बताते हैं. अगर हमें बताना होता है कि हम इस स्क्रिप्ट में ये कर रहे होंगे, ठीक है, हम उस रोल पर जब हम ये खेल रहे होंगे या हम ये कर रहे होंगे, ठीक है, सो हमें ये सब काम अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताने होते हैं जो भी हमारे प्लान एक्शन होते हैं. एट दैट टाइम जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो हो सकता है ट्रेन जा चुकी होगी या जब मैं ट्रैवल कर रहा होऊंगा. ओके, आई विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर द स्टेशन maybe at the time train already left the station. ओके, सो हो सकता है ट्रेन जब तक स्टेशन को छोड़ चुकी हो. तो ये सब काम हमारे पहले से प्लान होते हैं या फिर हमारे फ्यूचर के हमारे सोचे समझे बातें होती हैं. ठीक है, कि ऐसा हो रहा होगा तो शायद ऐसा हो जाए. ठीक, सो अब देखते हैं इसमें कैसे इसका रूल क्या कहता है. इसका रूल जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है. बस यहाँ पर हमने हैव से पहले विल का यूज करा है. ठीक है, सो इसको देखते हैं. सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम. ओके, हमने यहाँ पे बस हैव से पहले विल का यूज करा है और हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज और हैव का यूज करा था. हैज हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और पास्ट में हमने हैड बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का. बस हमने फ्यूचर है तो हमने यहाँ पे विल का यूज करा है. ओके, अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल है ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour बाय द टाइम यू मीट हिम. ओके, वो तुम्हारा पिछले 1 घंटे से वेट कर रहा होगा जब तुम उससे मिलने जाओगे. तो ये काम हम पहले ही बता रहे हैं, ये प्लान है ना, जैसे कि तुम उससे मिलने जब जाओगे तब वो तुम्हारा पिछले 1 घंटे से वेट कर रहा होगा. ठीक है, तो ये सब हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टाइम के लिए आते हैं. So he had been waiting for 1 hour by the time you meet him. जब तुम उससे मिलोगे. Next month I will have working here for 10 years. अगले महीने मुझे यहाँ काम करते हुए 10 साल पूरे हो जाएंगे. अगले महीने मुझे यहाँ काम करते हुए 10 साल पूरे हो जाएंगे. तो next month I will have been working here for 10 years. I will have been, हम यहाँ पे I will have been का यूज करेंगे working here for 10 years. ओके, तो ये काम हमारा फ्यूचर में जो होगा और कंटिन्यूअसली, तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. तो आगे और देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए. टेक अ लुक ऑन नेगेटिव रूल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, अब इसका हम नेगेटिव रूल देखते हैं. नेगेटिव रूल जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं जब हम किसी चीज के लिए मना करते हैं. ठीक है, आपने मेरी लास्ट वीडियोस में भी देखा होगा, हमने हर टेंस के हमने अपने सिंपल रूल अफर्मेटिव यूज करे हैं. ठीक है, हमने नेगेटिव टेंस सेंटेंस देखे हैं और हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देखे हैं हर टेंस के, और ऐसी इस टेंस का देखेंगे. और अगर आपको मेरे लास्ट टेंस की वीडियोस देखनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से लिंक देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी उन सब वीडियोस को देख सकते हैं. आपको वहाँ पे प्रेजेंट के सारे टेंस मिलेंगे, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी. ये हमारा लास्ट टेंस है इस सीरीज का. तो इसमें नेगेटिव रूल में क्या होता है? नेगेटिव रूल में जब हमने नॉट का यूज करते हैं और रेस्ट ऑफ देम हमारा सेंटेंस सेम रहता है. सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मींस हमने बस नॉट का यूज करा और रेस्ट ऑफ सेंटेंस आर सेम. सो हमने यहाँ पे बस नॉट का यूज करा है. ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल है ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 1 hour बाय द टाइम यू मीट हिम. ओके, वो तुम्हारा पिछले 1 घंटे से वेट नहीं कर रहा होगा जब तुम उससे मिलने जाओगे. तो ये फ्यूचर में है, जब तुम उससे मिलने जाओगे तो वो तुम्हारा पिछले 1 घंटे से वेट नहीं कर रहा होगा.
यहाँ पे ही विल, इसका मतलब भी ये हमने शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब ही विल है, ठीक है, ये वाला विल है। जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है सब्जेक्ट के साथ हम विल को ऐसे लिखते हैं, जैसे सब्जेक्ट के साथ हम विल को ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब भी सेम है, ही विल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मंथ आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। आई विल हैव नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। अगले महीने मेरे को यहाँ काम करते हुए 10 साल पूरे नहीं होंगे, ठीक है। तो आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years। तो हमने यहाँ पे बस नॉट का यूज करा है और हमारा सेंटेंस सेम है। प्लीज नोट इट डाउन। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव पार्ट देखेंगे इसका। अब हम इसका इंटेरोगेटिव पार्ट देखेंगे। इंटेरोगेटिव पार्ट क्या होता है? इंटेरोगेटिव पार्ट जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा हुआ था क्या, ऐसा हुआ क्या, ये हुआ या वो, ये सब हमारा कौन सा पार्ट होता है? इंटेरोगेटिव पार्ट, ठीक है। सब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में आता है ये सब। और हमारा इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में हम पहले विल का यूज करते हैं, ठीक है, और हमेशा सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे हमने पहले विल का यूज करा, हमने बस सब्जेक्ट से पहले विल को यूज करा है और बाकी सब हमारा सेंटेंस सेम रहेगा। हमारा रूल में क्या है? विल सब्जेक्ट हैव बीन व फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट फोर सिंस प्लस टाइम। तो हमने बस यहाँ पे क्या यूज करा? पहले विल। हमने कहा चेंज करा सब्जेक्ट और विल में। तो हमने विल को पहले यूज करा और बाद में सब्जेक्ट को। इंटरोगेटिव में विल को पहले यूज करते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल है विल ही हैव बीन, क्या वह है? विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर 1 hour, 1 घंटे से इंतजार कर रहा होगा। बाय द टाइम यू मीट हिम, जब तुम उससे मिलोगे। ओके, सो विल ही हैव बीन, हमने यहाँ पे विल को पहले यूज करा और हमने देखा यहाँ पे हमने बाद में सेंटेंस खत्म होने के बाद हमने क्वेश्चन मार्क का यूज करा क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव पार्ट है। इंटरोगेटिव पार्ट में हम हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। So will he have been waiting for 1 hour by the time you meet him, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मंथ will I have been working here for 10 years, क्या मैं को अगले महीने यहाँ काम करते हुए 10 साल हो जाएंगे, ठीक है। हम किसी से कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछते ना, क्या मैं अगले महीने मेरे को यहाँ काम करते हुए इतने महीने हो जाएंगे, पूछते हैं ना। तो ये सब हमारा इंटरोगेटिव पोर्शन में आता है। इसमें हम पहले विल का यूज करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे सब्जेक्ट सेंटेंस में। सो नेक्स्ट मंथ विल आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years, ठीक है। और हमने यहाँ पे जो 4 का यूज करा क्योंकि 10 ईयर हमारा अनफिक्स टाइम है। सो आई होप ये आप सबको समझ में आया होगा। और अगर आपको और टेंसेस की वीडियो देखनी है तो मेरी पीछे और इसमें वीडियोज हैं टेंस की, वो आप देख सकते हैं। बिकॉज ये हमारा लास्ट टेंस था इस वीडियो का और आज हमारी टेंस की सीरीज कंप्लीट होती है और आगे हम और स्पोकन के पार्ट्स को देखेंगे, ठीक है। तो प्लीज नोट इट डाउन। या इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट मी, मैं तुम्हें जरूर आंसर दूंगा इसका, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। एंड इन नेक्स्ट पार्ट आई विल डेफिनेटली try to cover most of the parts of spoken, okay। तो मैं चाहूँगा जैसे आपको स्पोकन के बहुत सारे पोर्शन मिले, आपको बहुत सारे पार्ट्स मिले, आप क्या क्या स्पोकन में पढ़ना चाहते हैं आप मेरे को कमेंट करके भी बताएं, ठीक है। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड फॉर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।